आजकल इंटरनेट पर एक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर कुछ लोग मिलिट्री के एक सोल्जर को धक्का दे रहे होते हैं एंड जब वो सोल्जर मुड़ते हैं तब उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो BTS मेंबर वी हो। एंड ये मूवमेंट BTS आर्मी के अंदर काफ़ी जल्दी से फैल गया था जहाँ पर BTS आर्मी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी कि BTS मेंबर्स मिलिट्री में सेफ है भी या फिर नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में कुछ ही दिनों पहले मार्शल लॉ लागू हो गया था एंड इसके बाद BTS आर्मी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गया क्योंकि BTS के मेंबर्स मिलिट्री में फिलहाल। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि 3 दिसंबर लेट नाइट को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। एंड मार्शल लॉ में होता क्या है कि पूरी कंट्री पर मिलिट्री रूल करती है, पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ नहीं होता। एंड इसके चलते BTS आर्मी काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी। सो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने वाले हैं, जैसे मार्शल लॉ होता क्या है, मार्शल लॉ साउथ कोरिया में क्यों डिक्लेयर किया गया, कब तक हुआ एंड BTS यहाँ पर सेफ है भी या फिर नहीं। सबसे पहले मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ में सारी कंट्रीज पर मिलिट्री रूल करती है क्योंकि BTS की मिलिट्री में तो वो भी वहीं पर होंगे, वहीं पर काम करेंगे। मार्शल लॉ में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना कोई पब्लिक गैदरिंग, ना कोई काम होता है पॉलिटिकल। एंड जहाँ पर मार्शल लॉ में कोई मिलिट्री का कोई भी जाकर किसी को अरेस्ट कर सकता है। एंड एक एग्जांपल देकर बताऊं तो जैसे ऑल ओवर द डेड में होता है, स्वीट होम में होता है, जहाँ पर पूरी मिलिट्री रूल कर रही होती है कंट्री पे। एंड दूसरा कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ क्यों डिक्लेयर किया, जहाँ पर प्रेसिडेंट का ये कहना है कि साउथ कोरिया में कई सारे ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स एंड एंटी स्टेट फोर्सेस है जो कि साउथ कोरिया के अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है एंड जो कि नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। एंड उन्होंने एक्चुअली ये कहा, आई विल फाइट टू द एंड टू प्रिवेंट द फोर्सेस एंड क्रिमिनल ग्रुप्स दैट हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर पैरालाइजिंग द कंट्रीज गवर्नमेंट एंड डिस्टर्बिंग द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फ्रॉम थ्रेटनिंग द फ्यूचर ऑफ साउथ कोरिया। मतलब प्रेसिडेंट का कहना ये है कि साउथ कोरिया में जितने भी नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड क्रिमिनल ग्रुप्स एंड एंटी स्टेट फोर्सेस है उनको मिटाकर साउथ कोरिया के लोगों के फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। वैसे नॉर्मली कहा ही जाता है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है वो अपने लिए करता है, ना कि देश के लोगों के लिए। प्रेसिडेंट ने अपोजिशन पार्टी को भी एक वार्निंग दी थी जो कि ये है सामने। एंड इसके बाद जब प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का, मार्शल लॉ क्यों लगाया गया। एंड लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड काफ़ी ज़्यादा कहा कि ये सारी चीज़ें मतलब प्रेसिडेंट ने अपने लिए की है, ना कि लोगों के लिए। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्शल लॉ 3 दिसंबर लेट नाइट को डिक्लेयर हुआ था एंड अगले ही दिन विद इन फ्यू आवर्स मतलब 4 दिसंबर को ये मार्शल लॉ हटा भी दिया गया, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। मिलिट्री ने भी हर जगह पर मतलब तहलका मचा रखा था, बहुत सब कुछ हो रखा था साउथ कोरिया में एंड जिसके चलते अगले दिन विद इन फ्यू आवर्स से मार्शल लॉ हटा दिया गया। एंड अब बात करें BTS की कि BTS इस मार्शल लॉ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस मिलिट्री में शामिल है भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वी की, क्योंकि वी ST टीम में मतलब स्पेशल ड्यूटी टीम में है एंड स्पेशल ड्यूटी टीम गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए लाई गई है एंड स्पेशल ड्यूटी टीम में वी भी है। इसलिए हो सकता है कि वी भी वहीं उसी मिलिट्री में हो जहाँ पर जो मिलिट्री जो है लोग को प्रोटेक्ट कर रही है एंड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पेशली वी तो उसमें होंगे उस मिलिट्री में जो कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड बात करें बाकी मेंबर्स की, बाकी मेंबर्स इस मिलिट्री में हो सकते हैं या फिर नहीं। वैसे तो स्पेशली मिलिट्री के जो है स्पेशल मिलिट्री है वही लाई गई है इस चीज़ में एंड जो मिलिट्री में इलाइट ट्रेनर्स हैं, इलाइट जो पर्सन है, स्पेशल सोल्जर्स हैं वो भी लाई गए हैं। एंड हो सकते हैं कुछ और भी BTS के मेंबर्स हो जो इन मिलिट्री में लाई गई है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी तो कंफर्म है कि वी होने वाले हैं इसमें, लेकिन जो वीडियो थी जो वायरल हो रही थी उसमें वो वी है या फिर नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन वी इसमें हो सकते हैं इन्हीं मिलिट्री में। सो BTS इस मिलिट्री में थे या फिर नहीं जो कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है इसका तो पता नहीं, लेकिन BTS की सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है कि BTS अगर इस मिलिट्री में होते भी हैं तो अभी उनकी सेफ्टी का क्या होगा। जब तक ये सारे मार्शल लॉ रिलेटेड ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, वैसे तो मार्शल लॉ खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज तो होंगे वहाँ पर। तो जब तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं तब तक उन जो भी मेंबर्स होंगे वे इस मिलिट्री में गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी भी आती है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी तो शायद फ्यूचर में ना आए, लेकिन मतलब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तो अभी तक तो कोई भी चांसेस नहीं है आने की। सो डोंट वरी टू मच एवरीबॉडी, BTS विल बी सेफ इन मिलिट्री।